हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। एक्चुअली यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अदरवाइज आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी कुछ होता है फार्मेसी एजुकेशन में, वो सब कुछ मॉनिटर करता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की सब डिविजन्स होते हैं हर एक स्टेट के अंदर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का इंटरफेस दिख रहा होगा, जो कि स्टैब्लिश्ड हुई 1956 में, है ना। तो हर एक स्टेट की अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है, जहां पर आप फार्मेसी, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हो, चाहे बैचलर फार्मेसी कर रहे हो, या फिर एम फॉर्म कर रहे हो, या फिर फॉर्म डी कर रहे हो, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जितना कुछ होगा वो आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिस स्टेट में आप होंगे, वो आपको मॉनिटर करेगी। वहीं पर आपको अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ना। क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने का मतलब कब निकलेगा, जब एक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे, है ना। मतलब कि आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और रजिस्ट्रेशन कब होगा, जब आपका कॉलेज जो होगा वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड होगा। समझ आई बात। यहाँ पर आपको देखना क्या है, जब भी आप किसी डिप्लोमा इन फार्मेसी करने या बैचलर फार्मेसी करने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये चीज आप पता कहाँ करेंगे, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी अनऑफिशियल साइट पे आपको नहीं जाना है। आप सीधे अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल की साइट पे आइए या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पे जाइए, है ना। वहां पर फार्मासिस्ट कॉर्नर, यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे, फार्मासिस्ट कॉर्नर दिया गया है। यहाँ पर डी फार्म अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट, मतलब कि डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जिन जिन कॉलेज को अप्रूवल दिया गया है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, उन सभी की लिस्ट यहाँ पर है। बैचलर फार्मेसी करने जा रहे हैं तो बैचलर फार्मेसी अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फी स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कि जब आप डिप्लोमा इन फार्मेसी सपोज कर रहे हैं, तो इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 500 घंटे की जो आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये बैचलर फार्मेसी वालों के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, तीनों पूरा करने के बाद में जब जाएंगे यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी से कंसीडर करने की जरूरत है कि भैया हम इनसे पूछ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, है ना। किसी से सजेशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है। बहुत ही इजी आपको इंटरफेस यहाँ पर दिया गया है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो चलिए हम अब लिस्ट देख लेते हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आना आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल को खोल रखे हैं, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की चीजों को देखेंगे। हालांकि यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे कौन कौन से कॉलेज डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि उनको अप्रूव किया गया है। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या उनकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये राजस्थान है। अब यूपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आ जाइए, देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने भी जितने कॉलेज हैं, एक एक कॉलेज यहाँ पर दिया गया है। एक चीज यहाँ पर आपको और देखना होगा, आप ये देखेंगे कि हमारा कॉलेज का नाम यहाँ पर है या नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, स्वरूप नगर, पीओ कानपुर, ये कानपुर का एक कॉलेज है, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर अप्रूवल आपको देखना है कि आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं, तो इस कॉलेज का अप्रूवल, एक्चुअली ये कॉलेज जो है अप्रूव है, लेकिन इस एकेडमिक ईयर के लिए इसका अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो कितने एडमिशन के लिए हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये एक्सटेंडेड अप्रूवल अप टू 2025-26 एकेडमिक सेशंस फॉर 60 एडमिशंस फॉर डी फॉर्म कोर्स। कंफर्म हो गया। अप्रूवल देने वाला कौन है, द सेक्रेटरी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, सर्वपल्ली महल्ली, एवेन्यू रोड, लखनऊ, है ना। अब ये इनके द्वारा अप्रूव किया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, 60 सीट इनके पास है, और अप्रूवल इनका एक्सटेंड किया गया है, मतलब इस साल के लिए ये एलिजिबल है, ये अप्रूव्ड है। ठीक है, तो अगर इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। या जितने भी नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी इंस्टीट्यूट, ये भी देख लीजिए 2023-24 के लिए एकेडमिक ईयर है, अब इनका एक्सटेंशन इनको लेना होगा अभी, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए है, 2025-26 इनको अप्रूवल मिल गया है, एक्सटेंडेड अप्रूवल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक्सटेंड अप्रूवल, है ना। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी है। अदरवाइज क्या होगा, जब आप यहाँ से पास करके जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहां पर आपसे एक कॉलेज अप्रूवल जो सर्टिफिकेट होता है वो मांगा जाता है कि ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा आपका कॉलेज जहां से आपने किया है वो अप्रूव है या नहीं है। तो आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा,
तो आपका रजिस्ट्रेशन वहीं पर रुक जाएगा, है ना। और डिप्लोमा या बैचलर दोनों करने के बाद आप एलिजिबल किसी भी पोस्ट के लिए या गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए तभी होंगे जब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका रुक गया क्योंकि आपके कॉलेज का अप्रूवल नहीं था उस एकेडमिक ईयर में जब आपने किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, आप लोगों को बिल्कुल अपने कैरियर को दांव पे नहीं लगाना है, जुआ नहीं खेलना है कोई, है ना। बहुत सारे कॉलेज पढ़े हैं, एडमिशन आपको हर जगह मिल जाएगा। बहुत सारे कॉलेज वाले क्या करते हैं, 60 एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी है इनकी, लेकिन 70 एडमिशन कर लेते हैं, 80 एडमिशन कर लेते हैं। तो जिसमें 60 लोगों का तो फ्यूचर ठीक है, लेकिन 20 लोगों का बेचारों का बर्बाद जाता है ना। क्योंकि उनके पास अप्रूवल कितने सीट का था, 60 सीटों का। अब उन्होंने पैसों की लालच में आके ये कर लिया, है ना। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं मचाना है आपको, एकदम, है ना, फ्रेश माइंड से आइए आप फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पर लिस्ट पड़ी हुई है, अपने कॉलेज को डालिए, मैच कीजिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स वो दे रहे हैं वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ से आपको काउंटर कर लेना है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको ये चीजें सारी बता दिया है। बैचलर फार्मेसी के लिए भी आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको वहां वहीं पे जाना है, तो फार्मासिस्ट कॉर्नर पे, और यहाँ पर आपको बैचलर फार्मेसी के लिए सारे कॉलेज मिल जाएंगे कि कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर हैं या नहीं, ठीक है। अप्रूव है तो उसका एकेडमिक ईयर हम जिसमें पढ़ रहे हैं उसके लिए एक्सटेंशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि भैया डाउनलोड करके कि हमारा कॉलेज जो है ये इस लिस्ट में है या नहीं है।